कोपा डेल रे। फाइनली वो इकलौता टूर्नामेंट जहां पे शायद रियल मैड्रिड के जीतने के इतने से चांस हैं, वो फाइनली यहां पे आ गया है। बहुत गरिया लिया रियल मैड्रिड को, बहुत गरिया लिया अंकल परेस को, एंचेलोटी जी के तो कपड़े ही फाड़ दिए हैं। डन एंड डस्टेड, हो गया, जितना फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी डन। नाउ इट्स टाइम टू फोकस। एंड अब आपको उस टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा जो टीम हमारे पास है, आपको उस कोच को सपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारे पास है। योर्गन क्लॉप जब अभी देखेंगे जब बाद में आएंगे, अभी कोई नहीं आ रहा है। अभी एंचेलोटी जी ही हमें जिताएंगे, एंड अभी ये जो हमारे 11 लॉन्डे हैं, ये लॉन्डे ही जितवाएंगे हमें कैसे भी करके। सो वी नीड टू सपोर्ट आवर टीम। तो मैंने फाइनली सोचा एज यूजुअल 5 पॉइंट में आपको बताता हूं कि रियल मैड्रिड ऐसा क्या कर सकती है मेरे अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा एंचेलोटी जी क्या कर सकते हैं। अगेन मैं कोई बहुत बड़ा एंचेलोटी जी से बड़ा कोई कोच नहीं हूं, बट आई ट्राई माय बेस्ट। जो मेरे गेम की एनालिसिस है मैं उसके बेसिस पे 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि रियल मैड्रिड को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बार्सिलोना को आउट क्लास कर सकते हैं, आउट स्मार्ट कर सकते हैं कोपा डेल रे फाइनल में। फाइनली एक ट्रॉफी तो जीत लो भाई प्लीज, क्यों बार्सिलोना को ट्रेबल जितवाने पर मजबूर कर रहे हो। एक ट्रॉफी जीत जाओ एंचेलोटी जी, तो फाइनली वो ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा एज यूजुअल पॉइंट्स को थोड़ा छोटा रखने की, बट अगेन इट्स अ टैक्टिकल एनालिसिस, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, सो जस्ट प्लीज बेयर विद मी। ओके, फर्स्ट पॉइंट विच इज अडॉप्ट अ मिड ब्लॉक डिफेंसिव स्ट्रक्चर। आपको बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ मिड ब्लॉक का मतलब क्या होता है। आपने मिड ब्लॉक बहुत सारी मेरी वीडियोज में शायद सुन लिया होगा पहले। तो मिड ब्लॉक क्या होता है कि जब आप एक टीम को प्रेस करना शुरू करते हो, जब आपका ओपोनेंट जो है आपके फाइनल थर्ड में आ जाता है, आप उसको पहले से प्रेस करना शुरू नहीं करते हो, लेट देम कम, आप उनको आने देते हो। जब वो आपके फाइनल थर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जब डी से थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हैं, जो आपके मिडफील्डर्स हैं वो उनको प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन विदाउट ब्रेकिंग द डिफेंसिव स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों, छह के छह उन पे चढ़ गए हो, नहीं, देयर इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उसके लिए ट्रिगर्स एंड प्रेसिंग, सिस्टम प्रेसिंग में ये सब बता चुका हूं, मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लेना यार, यूर्गन क्लॉप एंड जबी अलोंसो वाली। जब आप उनको स्मार्टली यहां पे टैकल करते हो तो इसको बोलते हैं मिड ब्लॉक। ठीक है, अब रियल मैड्रिड ये मिड ब्लॉक कैसे कर सकती है, इसके लिए आपको फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी 4-4-2 की। 4-4-2 की फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंप्लीमेंट करते हो इस मैच में, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आई पर्सनली थिंक कि जहां तक मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, शायद कार्लो एंचेलोटी ने भी ये चीज़ बोली है कि 4-4-2 शायद मुझे लगता है कि एक बेटर फॉर्मेशन है। तो उसका एक रीज़न ये है, अगर आपको मिड ब्लॉक प्रेस करना है जो कि बार्सिलोना जैसी टीम के अगेंस्ट बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, तो आपको 4-4-2 की फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि वेल्वर्डे राइट विंग खेल रहा होगा इवेंचुअली, मुझे चाहिए वो मिडफील्ड में, बट मैं लुकास वास्कोस को खिलाने का रिस्क नहीं लूंगा, तो आई एम अज्यूमिंग वेल्वर्डे यहाँ पे खेल रहा होगा। असेंसियो, रुडिगर एंड लेफ्ट पे अब आपके फ्रैन गार्सिया हैं, हम सबको पता है। आई डोंट नो व्हाई I like this Fran Garcia more than Mondi, Alaba, anybody. I have full faith in that guy कि ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि फ्रैन गार्सिया एंड वेल्वर्डे आर ऑन द राइट फ्लैंक्स। तो जो आपके मिडफील्डर्स होंगे यहाँ पे चुआमनी एंड कामाविंगा, ये दोनों यहाँ पे होंगे, प्लस इनके साथ होंगे बेलिंगम। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फोर्थ प्लेयर जो मिडफील्ड में होना चाहिए, आप शायद रॉड्रिगो बोलोगे, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इस टाइप के मैच में आर्दा ग्यूलर और ब्राहीम डियाज शुड बी देयर। आपने इन दोनों की परफॉर्मेंस गिटाफे वाले मैच में भी देख लिया, आर्दा ग्यूलर ने तो बहुत अच्छा गोल भी स्कोर करा। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरीके का वो प्ले मेकर है, यू नीड अ गाय इंस्टेड ऑफ रॉड्रिगो, बिकॉज यू हैव टू स्ट्राइकर्स देयर। एम्बापे एंड विनीसियस विल बी देयर फॉर यू, यू मे नॉट नीड दैट एक्स्ट्रा वाइड मिडफील्डर, बट अगेन एंड ऑफ द डे इट्स एंचेलोटीज चॉइस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ग्यूलर या फिर ब्राहीम डियाज शुड बी देयर। So these two midfielders, Chouamani and Camavinga, are enough to press, to intercept the ball, to tackle, to close the passing lane. आपको करना क्या है, मतलब मिड ब्लॉक प्रेस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, सेंट्रल स्पेसेस को कंप्रेस करना है, आगे वाली टीम को वाइड खेलने में मजबूर करना है ताकि उनकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा बिगड़े। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको उनकी जो पासिंग लेन्स है उनको सिर्फ ब्लॉक करना है, यानी कि उनके गेम की रिदम बिगाड़नी है, उनको इंटरसेप्ट करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका प्राइम एग्जाम्पल है मैन सिटी वाला मैच, जहां पे एम्बापे ने हैट्रिक मारी थी। आपने भयंकर तरीके से मैन सिटी को धो दिया था। उस मैच को अगर आप दोबारा जाके देखोगे तो रियल मैड्रिड ने वहां पे काइंड ऑफ अ 4-4-2 की फॉर्मेशन रखी हुई थी, एंड मिड ब्लॉक प्रेस था वहां पे, एंड आप सिर्फ मिडफील्ड से उनको प्रेस करना शुरू नहीं कर रहे थे, यू वर ल्योरिंग देम एंड देन यू स्टार्टेड प्रेसिंग। आपने बॉल छीनी, बॉल मारा, काउंटर। एसेंसियो का गोल अगर आपको याद हो, पीछे से राउल एसेंसियो ने लॉन्ग बॉल मारी थी, गोल, काउंटर। ठीक है, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है 4-4-2 वाली फॉर्मेशन जो है वो आपकी मिडफील्ड में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लॉइट बार्सिलोनाज लेफ्ट फ्लैंक वीकनेस। ठीक है, अब
जो आपके कोपा डेल रे फाइनल है, इससे पहले आपको पता लग चुका है कि बार्सिलोना को एक सेटबैक हो गया है कि उनके जो एलेहांड्रो बाल्डे है वो यहाँ पे नहीं खेल रहे होंगे, विच इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर देम एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेन फॉर अस कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उनकी एब्सेंस है, उनकी एब्सेंस में या तो आपके वो फोर्ट खेलेंगे, जहाँ तक मुझे नाम जेरार्ड मार्टिन या फिर हेक्टर फोर्ट, इन दोनों में से कोई ना कोई खेलने वाला है। अगेन दे आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड। हेक्टर फोर्ट को मैंने खेलते हुए देखा, इज अ नाइस प्लेयर, ला मसिया अकेडमी का प्रोडक्ट है भाई, बहुत ही अच्छा खेलता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि या तो उस फ्लैंक पे एम्बापे या फिर विनीसियस या फिर जो भी अगर हमारे वाइड मिडफील्डर खेल रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं वहां पे अटैक करोगे, आई एम अज्यूमिंग जूड बेलिंगम खेल रहा होगा या फिर विनीसियस खेल रहा होगा, तो विनीसियस के साथ 1-on-1 करना वुड बी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन और मतलब बोथ ऑफ दीज। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको उनको एक तरीके से वहां पे आइसोलेट कर देना है। मतलब आपको लेफ्ट फ्लैंक पे करना क्या है, आपको लेफ्ट फ्लैंक पे एक तरीके से उसको आइसोलेट करना है। इसके लिए आपका जो विंग जो फुल बैक है प्लस जो आपका मिडफील्डर है, दोनों का रोल यहाँ पे लगने वाला है। इसकी मतलब इसकी वजह से आप उसको जब आइसोलेट करोगे तो आप यहाँ पे क्विक ट्रांजिशंस कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका फुल बैक उनको यहाँ पे एंगेज कर रहा है, तो आपका जो मिडफील्डर है या फिर आई एम अज्यूमिंग कि विनीसियस होगा, वो यहाँ पे निकल सकता है। तो नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिम और हिम, ट्रांजिशन कर लिया आपने यहाँ पे बॉल पास 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 सीधा गोल, मतलब आई एम अज्यूमिंग गोल, ऑब्वियसली एकदम से ऐसे गोल नहीं लग जाएगा, बट लेफ्ट फ्लैंक को आप अगर प्रेशराइज करोगे बिकॉज दैट प्लेयर इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस यू कैन से, तो वो एक पैनिक क्रिएट करेगा जो टीम का स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पफुल रियल मैड्रिड के लिए जरूर हो सकता है। तो एलेहांड्रो की जो एक तरीके से एब्सेंस है, आप उस राइट फ्लैंक को बढ़िया से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। उसके बाद एक और जो अनदर पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है विच इज डायगोनल रन्स। अब आपके मैंने 4-4-2 जो फॉर्मेशन बोली उसमें सेंट्रल मिडफील्डर्स आपके पास है, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड्स या आपके जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं जो आगे वाले हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट चुआमेनी एंड कामाविंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइड मिडफील्डर्स जो शायद थोड़ा आगे होकर भी खेलते हैं, या फिर आपके जो फॉरवर्ड्स हैं ये डायगोनल रन बना सकते हैं स्पेसेस में विद योर फ्लैंकर्स, यानी कि फ्रैन गार्सिया और वेलवर्डे। मैं यहीं पे गार्सिया जो है उसका रोल मॉन्डी से बहुत ज्यादा मानता हूं कि वो आपको वो थ्रेट देगा कि वो शायद एंगेज कर लेगा या और आपके साथ वो डायगोनल रन यहां पे बना सकता है, ताकि आपको जो ट्रांजिशन, डायगोनल रन, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके बार्सिलोना के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हॉल्ट कर सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। उसके बाद इससे एक और अच्छी चीज ये निकल सकती है कि आपको क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। फ्रैन गार्सिया इज अ गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, यानी कि एटलीस्ट डी में अगर आपके चुआमेनी जैसा मिडफील्डर, चुआमेनी की हाइट बहुत अच्छी है, लेट मी टेल यू, इज अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल। इतनी अपॉर्चुनिटीज अभी मिली नहीं है या पड़ा नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो, बट ही इज अ गुड हेडर ऑफ द बॉल। तो इवन वेलवर्डे या फिर फ्रैन गार्सिया जो है बहुत अच्छी क्रॉसिंग वहां से कर सकते हैं। एंड ये वाला जो आपका पॉइंट है जो एलिहांड्रो की एब्सेंस है, शायद यही आपके मैच का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दूसरे मैचेस में लोग भी आपका जो एक तरीके से राइट फ्लैंक है लूकास वास्केस वाला, वो हमेशा ही टारगेट करते हुए आते हैं। तो आप भी उनका एक फ्लैंक पकड़ो ना जहां पे उनका एक मेन प्लेयर इंजर्ड है, एंड आप यहां पे कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो इतना हाई क्वालिटी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग हेक्टर फोर्ट, आप उससे शायद फाउल ड्रॉ करवा सकते हो, मे बी पेनल्टी के चांसेस बन सकते हैं, क्रॉस कर सकते हो, डायगोनल बना सकते हो, देयर इज सो मेनी स्टफ फ्रॉम देयर एंड यू कैन हंट दैट पर्टिकुलर थिंग। और मे बी एंड ऑफ द डे हैंसी फ्लिक उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन में चेंजेस तो वो लेके आएगा ना, ठीक है। सो अटैक द लेफ्ट फ्लैंक ड्यू टू एलेहांड्रो जो बाल्डे है उनके इंजर्ड होने की वजह से। अब आते थर्ड पॉइंट पे, विच इज लेवरेजिंग हाई प्रेशर टू डिसरप्ट बार्सिलोनास बिल्डअप प्ले। ये काइंड ऑफ अ चीज में जो है मैं ऊपर कहीं ना कहीं बोल चुका हूं। अब प्रेशर का मतलब 2-3 तरीके के प्रेशर है। एक है फ्रंट लाइन प्रेशर, यानी कि जो आपके फॉरवर्ड्स हैं वो बार्सिलोना के जो सेंटर बैक्स या गोलकीपर्स हैं ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा प्रेस करना शुरू करें, जैसे कि बेंजेमा करता था। अगर आपको बेंजेमा के वो चेल्सी वगैरह वाले गोल याद हो जो चैंपियंस लीग में मारे थे, लिवरपूल वाला गोल याद हो, उसने उस हद तक उसको गोलकीपर को प्रेस कर दिया था कि गोलकीपर भी एकदम घबरा के अरे भाई कहाँ डाल दूं। ये वाली जो चीज़ है दिस इज फ्रंट लाइन प्रेशर बोला जाता है। फ्रंट लाइन प्रेशर जो है आपके फॉरवर्ड से स्टार्ट होता है जब वो आपके दूसरी टीम के सेंटर बैक एंड गोलकीपर्स पे डालता है। उसके बाद आता है मिडफील्ड एंगेजमेंट। आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो बार्सिलोना के जो सेंट्रल प्ले मेकर्स हैं उनको टाइटली मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे चुआमेनी, कामाविंगा, और कामाविंगा भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है इस टाइप में। मार्क करना, टैकल करना, इंटरसेप्ट करना, टाइट स्पेसेस में बॉल निकालना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज एंड मॉडरिच कहीं ना कहीं। दोनों का उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, उसको ड्रिबल भी आता है, उसको चांस क्रिएट करना भी आता है। तो ये जो मिडफील्ड एंगेजमेंट है यहाँ पे
आप उनको मार्क करके रखोगे ताकि उनको जो डिलीवरीज पीछे से मिलेंगी आप उनको इंटरसेप्ट कर पाओ। अगर दूसरे बॉल मिडफील्डर्स को दूसरी टीम के आप बॉल फीड ही नहीं कर पाओगे, आपके जो आगे के ऑफेंस वाले हैं वो वैसे ही मर जाएंगे भाई, वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिडफील्ड के पास ही बॉल नहीं आ रही है, क्योंकि पीछे से आप प्रेस करते हुए आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसमें फाइनली जो थर्ड एक पार्ट है दैट इज फुल बैक विजिलेंस, यानी कि फुल बैक्स जो है वो एकदम अलर्ट रहने वाले हैं कि जो फॉरवर्ड्स की तरफ पासेस आएंगे उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। फॉरवर्ड्स ने कर लिया, मिडफील्ड ने प्रेस कर लिया, अब फाइनली जो आपके फ्लैंक्स की या फिर डिफेंडर्स की बारी, तो डिफेंडर्स ऑब्वियसली बीच में रहेंगे, वो अटैकर्स को मार्क कर रहे हैं, तो आपके जो फ्लैंकर्स हैं कहीं ना कहीं ये उनकी अब टाइम है कि उनको जो है बार्सिलोना के जो विंगर्स हैं उनके पासेस इंटरसेप्ट करने हैं, उनको टैकल करना है, एंड जो उनकी एबिलिटी एक तरीके से बॉल को बीच में अपने स्ट्राइकर को देने की, लेवेंडोस्की तो है नहीं, आई एम अज्यूमिंग फेरान टोरेस कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, तो रफीनिया जो होगा या यमाल होगा, आपको इनको इस हद तक डोमिनेट करना पड़ेगा कि वो बॉल्स जो है क्रॉस ना कर पाएं। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप ये दोनों तीनों तरीके के प्रेशर इंप्लीमेंट करते हो, हाई प्रेसिंग जो है, इसमें मुझे लगता है कि आप उनको परेशानी कर सकते हो। अब इसका दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि जो हैंसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना मैंने जितनी एनालाइज करी है, जितना मैंने अब तक देखा है, वो बहुत ही हाई डिफेंसिव लाइन खेलते हैं। आपने भी बहुत सारे मैचेस में देखा होगा कि वो इतना ज़्यादा हाई डिफेंसिव खेलते हैं कि दूसरी टीम के गोल पड़ जाते हैं, बट इतना अच्छा मेंटेन करते हैं कि वो ऑफसाइड हो जाता है, राइट। तो ये जो हाई डिफेंसिव लाइन है और ये जो शॉर्ट पासेस पे बहुत ज़्यादा उनकी रिलायंस है, मतलब वो रिलाई करते हैं जो बैक से, मतलब एक तरीके से जैसे मैंने यॉर्गन क्लॉप एंड जबी में बताया था कि जो उनके डिफेंडर्स होते हैं बॉल कैरिंग डिफेंडर्स टाइप, हैंसी फ्लिक भी उसी चीज़ में भरोसा करता है। तो या तो अराउओ खेल रहे होंगे या इनिगो मार्टिनेज जो होंगे, वो इसी तरीके से बॉल आगे लेके आते हैं। अगर आप वहीं पे उनको सफोकेट कर दोगे तो ये बार्सिलोना थोड़ी सी प्रॉब्लम में यहां पे आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज मेंटेनिंग टैक्टिकल डिसिप्लिन एंड कॉम्पैक्टनेस। यार अब ये पॉइंट जो है ये मतलब अपने आप में आपको पता लग रहा है, आपको जो ऑपोजिशन है उनकी जो आपका जो टैक्टिकल डिसिप्लिन है, ये जो मार्किंग है, ये जो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी करा उसके बाद आपसे गलती हो गई, काउंटर पड़ गया, आप खुद ही जो प्रेसिंग आप उनके ऊपर कर रहे थे वो आपके ऊपर पड़ गई। आप कोशिश कर रहे हो उनका टीम का स्ट्रक्चर बिगाड़ने की, उन्होंने क्या करा कि रन बनाई, यहाँ से बॉल छीनी, यहाँ से विंगर आगे निकला, गोल यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीच में से ये कहीं पेड्री ने बॉल दी, यहाँ से रफीनिया निकला, क्योंकि आपका अब आपकी टीम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। आपका मिडफील्डर ने वहाँ गलती कर दी, दूसरा प्लेयर्स को कवर करने गया, या मे बी यहाँ से फ्लैंकर यहाँ पे आया, बॉल पड़ गई, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, गोल। ठीक है, तो ये जो डिसिप्लिन है ये आपको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत स्मार्टली मैन मार्क करना पड़ेगा, अंधाधुंध टैकल नहीं करना है। ये कामाविंगा से मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ का, बट अगर आप यहाँ पे पासिंग लेन्स को रिड्यूस कर दोगे तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ आप जो है मतलब एक तरीके से बार्सिलोना की जो टाइट पासिंग लेन्स होंगी, अगर आप उसमें ऑलरेडी मैन मार्क करके खड़े हो तो जो उनकी एबिलिटी है यहाँ पे अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, तो मेन जो है एक स्मार्ट इंटरसेप्शन विद रिड्यूसिंग पासिंग लेन्स इज समथिंग विच यू कैन डू एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर बोला, आपको उनको इस तरीके से मार्क करना है, अगेन विदाउट कार्ड खाए भाई, आपको मतलब कार्ड नहीं खाना है। अब अगेन मेरा बोलना बहुत आसान है, बट जिस तरीके का मैच होता है, जिस तरीके की इंटेंसिटी होती है अल क्लासिको वगैरह में, हम सबको पता है कि इट वुड बी वेरी इजी टू गेट कार्ड्स, बट यही तो फिर गेम है ना यार, यही तो उनमें और हम में फ़र्क है ना, कि वो रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं और हम यहाँ घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, देयर इज़ अ रीज़न कि दे आर देयर। आपको बिना कार्ड खाए आपको अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करे, आपको इस तरीके से डिसिप्लिन यहाँ पे टैक्टिकली दिखाना है कि आप उनको मार्क भी कर रहे हो, आप उनकी पासिंग लेन भी रुक रहे हो, आप उनको एक तरीके से उनसे बॉल भी इंटरसेप्ट कर रहे हो, आप उनके मतलब आप उनके जो हाई क्वालिटी चांसेस हैं उनको बहुत ही मिनिमाइज कर दे रहे हो। और ये हाई क्वालिटी मतलब जैसे कि जो बार्सिलोना है, यमाल, रफीनिया, इन लोगों की बहुत आदत है जब ये सफोकेट होंगे ये दूर से शॉट्स लेंगे। अब दूर से शॉट्स लेने के लिए आपको इनको रोक के रखना है, क्योंकि ये दूर के शॉट्स वाली प्रॉब्लम जो है आप एक तरीके से आर्सेनल के अगेंस्ट भी देख चुके हो, जहाँ पे उनको फ्री किक से गोल मिल गए। आपको उनको इतने डेंजरस एरियाज में आके टैकल नहीं करना भाई कि उनको फ्री किक भी मिल जाए। फ्री किक मार देगा रफीनिया, यमाल भी मार देगा, तो रियल मैड्रिड के डिफेंस पे ऑब्वियसली मुझे उतना भरोसा नहीं है। सो अगेन यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यू हैव टू प्ले, बहुत ओवरडू नहीं करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एकदम चढ़ के घुसंड घुसंड मार के येलो कार्ड नहीं ले लेना है। यू हैव टू डू इट स्मार्टली, टैक्टिकली। यही मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और ये पूरे मैच की है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मिडफील्ड टैक्टिकली संभाल ली, आप ये मैच जीत गए। ठीक है, सो आपको टैक्टिकल डिसिप्लिन बनाना है एंड कॉम्पैक्टनेस, स्ट्रक्चर जो है डिफेंस का उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यूटिलाइजिंग स्क्वाड डेप्थ एंड इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशंस। गिटाफे वाले मैच में आपको ये एक चीज़ तो दिख गई कि ब्राहीम डियाज, आर्दा ग्यूलर दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं, आप जो आपके बेंच पे बैठे हैं, आप उनको शायद यूटिलाइज कर सकते थे मिस्टर एंचेलोटी। शायद इतने सारे मैचेस गए जहां पे आप शायद उनको एक बार थोड़ा सा रिस्क लेके अगर उतार देते तो आपके लिए वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये दो तीन चीज़ें, मतलब अगर आप फेडरिको वेलवर्डे का विनर देख लो बिलबाओ के अगेंस्ट, उसके बाद आप अगर आर्दा ग्यूलर का गोल देख लो, अब ठीक है वेलवर्डे तो शायद पीछे खेल रहा होगा तो इस मैच में तो सब्सटीट्यूट नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास इतने प्लेयर्स बेंच पे है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जिनको आप बुला सकते हो मैच में। ये जो है ये प्रॉपरली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरा मन कर रहा है यार मैं काम करता हूँ, अच्छा यार कुछ हो नहीं रहा तो ठीक है भाई सिबायोस तू चला जा, भाई मॉड्रिच तू चला जा। यू शुड नो दैट वॉट यू आर डूइंग। जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट, अगर मैं मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो आप या तो मॉडरिच या सिबायोस जो है इनको सेकंड हाफ में यहाँ पे एक तरीके से आप इनको, जब आपके प्लेयर थक गए होंगे ऑब्वियसली इतनी प्रेस करने के बाद, इतना फिजिकल होने के बाद आपके मिडफील्डर्स कहीं ना कहीं थक गए होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि कामाविंगा थक गया, तो आप एक एक्स्ट्रा स्पार्क देने के लिए वहाँ पे सिबायोस एंड मॉडरिच को लेके आओ, इंस्टेड कि आप बोलो मैं काम करता हूँ ग्यूलर को हटा के रॉड्रिगो डाल देता हूँ यहाँ पे। कुड भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत होगा, शायद उस टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग होगी या सर्कमस्टांस होगा शायद फिट बैठेगा, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ दैट आप एक काम करो, एक स्पार्क ऐड करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, ताकि आपका जो अंडर प्रेशर है पोजीशन आपके पास ही रहे, कुछ क्वालिटी लैक ना हो, आप सिबायोस या मॉडरिच को भेज दो, तो आपने एक चीज यहां पे ऐड ऑन कर ली, राइट। उसके अलावा आपकी जैसे अटैकिंग वर्सेटैलिटी है, आपके पास विनीसियस है, अम्बापे है, मैं तो ग्यूलर को भी अटैकर के तौर पे अभी गिन रहा हूं, अगर आप उसको मिडफील्ड पे नहीं खिला रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है वो स्टार्ट नहीं कर रहा है मैच, शायद सिबायोस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा होगा जूड बेलिंगम के साथ, या मतलब चोमनी कामाविंगा बेलिंगम एंड जो भी स्टार्ट कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वेलवर्डे तो पीछे खेल रहा है। अगर आप उनको भी स्टार्ट नहीं करा रहे तो सेकंड हाफ में आप अटैकिंग वर्सेटैलिटी मेंटेन करते हुए ब्राहीम डियाज को ले आओ, आर्दा ग्यूलर को ले आओ। माई पॉइंट इज दैट कि सब्सटीट्यूशन करो तो सही भाई, आप घबरा क्यों रहे हो? अगर आप मैच जीत रहे हो वेल एंड गुड, शायद आपको तब दूसरे टाइप के सब्सटीट्यूशन करने पड़ेंगे। अगर मैच आपका 0-0 पड़ा है तो आपके पास हारने के लिए क्या है भाई? आप हटाओ रॉड्रिगो को, मतलब रॉड्रिगो को अगर स्टार्ट कर रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग, हटाओ रॉड्रिगो को, डालो ब्राहीम डियाज को, डालो आर्दा ग्यूलर को, किसी को तो डालो। तो ये जो अटैकिंग वर्सेटैलिटी है, जो मिडफील्ड है, आपको इनको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप डिफेंसिव स्टेबिलिटी की बात करो, डिफेंसिव स्ट्रक्चर की, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वेलवर्डे जो है मुझे शायद इसकी मिडफील्ड में जरूरत है, टेक सम रिस्क, ले आओ लुकास वास्केस को, क्या प्रॉब्लम है? देखी जाएगी जो होगा, ज्यादा हार ही जाएंगे, अब क्या करें? मैच के स्टार्टिंग में मत उतारो, बट अगर आपको बाद में लग रहा है कि यार मैं एक काम करता हूँ, रॉड्रिगो को हटा के मिडफील्ड में इसको करता हूँ, पीछे डालता हूँ वास्केस को, करो ना। द प्रॉब्लम इज दैट कि एंचेलोटी इज नॉट टेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ रिस्क, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। वो डर जाता है कि यार मैं इसको दूंगा ये तो, अरे भाई खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको जो है, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट को दोबारा बोलूं तो आपको जो स्क्वाड की डेप्थ है जो आपके पास है उसको ठीक से यूज करना है, एंड सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपैक्ट वाले सब्स्टिट्यूशंस यहां पे करने, घबराना नहीं है एंचेलोटी, घबराएंगे नहीं हम, ठीक है। फाइनली अगर आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज ये थे वो 5 पॉइंट जिससे मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड अगर इनको इंप्लीमेंट कर लेती है तो दे आर द विनर्स ऑफ द कोपा डेल रे। आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट इसमें से मिस कर दिया है, प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली फॉलो द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।